ठीक है गाइस, तो लोकी सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 3 आ चुका है। तो बात कर लेते हैं कि लोकी सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 3 में हमें क्या क्या देखने को मिला और कैंग द कॉन्करर कैसे मदद करेगा टीवीए को वापस खड़ा करने के लिए। तो सीज़न 2 में हमने सबसे पहले एपिसोड नंबर 3 में क्या देखा। एपिसोड नंबर 3 में हमें ये पता चला कि पहले ही हमें एपिसोड नंबर 2 में पता चल गया था कि जो वोटेक्स उन लोगों ने बनाया हुआ था, यानी द ही हू रिमेन्स ने जो चीज़ बनाई हुई थी, वो ब्रांच लाइन्स यानी कि बाकी लाइन्स यानी मल्टीवर्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि उसे स्पेसिफिकली उसे चेंज करने की ज़रूरत है और अच्छा खासा करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए वो लोग उसकी तलाश में निकल गया और उन्हें ये भी पता चला कि रेवेना रेंसलेयर को उन्होंने फाइंड किया, तो वो लोग उसके पीछे पड़ गए और लोकी और मोवियस दोनों रेवेना रेंसलेयर के टाइम लाइन में गए, यानी कि वो किसकी जगह पे जा रही थी उस जगह पे वो लोग गए और उन लोगों ने फाइंड किया कि रेवेना कहाँ पर है। तो उन्हें ये पता चला कि रेवेना रेंसलेयर विक्टर टैमली के साथ है। तो विक्टर टैमली कह सकते हो कि विक्टर टैमली को सेटअप करने की कोशिश करी, क्योंकि उसने टीवीओ को उसकी एक किताब दी टीवीए के बारे में जानकारी के लिए, ताकि वो ऐसी चीज़ें बनाना शुरू करे। और क्योंकि उसमें मिस मिनट ने उसकी मदद की, तो काफ़ी हद तक ये कह सकते हो कि ह्यू रिमेंस को पता था कि उसके मरने के बाद, यानी कि कैंग द कॉन्करर को ये पता था कि उसके मरने के बाद वो दूसरी जगह पे इस्टेब्लिश हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब हो सकता है कि ह्यू रिमेंस जो है वो जानता था कि वो मरने वाला है लोकी के एक वेरिएंट्स के थ्रू, तो इसलिए उसने पहले से सब कुछ सेटअप करके रखा हुआ था। मिनिस्मिट को ये बता के रखा हुआ था कि उसे ये चीज़ें करनी होगी अगर मैं नहीं रहा तो वो रेवेना रेंसलेयर के साथ मिनिस्मिट मिल के ये विक्टर टैमली को जितनी भी हो सके उतनी जानकारी दी और विक्टर टैमली हर चीज़ को मतलब कि अलग तरीके से लेने लगा। फिर फाइटिंग सीक्वेंस पूरी शुरू हो गई और वहाँ पे हमें एक और सीक्वेंस के बारे में पता चला कि लोकी और थॉर का एक और भाई है जिसका नाम है ब्रेव द बोल्डर, जो स्पेसिफिकली कह सकते हो कि अगस्त 1968 या 65 में आजू बाजू कॉमिक्स में इंट्रोडक्शन हुआ था मार्वल के। तो काफ़ी तक ये कह सकते हो कि जो इंट्रोड्यूस उसे किया गया था वो अलग टाइम लेके हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखने वाला था वो, बट उसे नहीं कास्ट कर पाए वो लोग, तो इसीलिए उसे हमें नहीं दिखाया गया हुआ, बट फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में शायद से हमें वो देखने को मिलेगा। तो अब एंडिंग की बातें करें तो रेवेना रेंसलेयर को और सिल्वी के बीच में थोड़ी फाइटिंग सीक्वेंस होना शुरू हो गई और रेवेना रेंसलेयर को वापस भेज दिया उसने सिल्वी ने, जहाँ पे ह्यू रिमेंस था। क्योंकि आप जानते हो कि सेकेंड एपिसोड में हमें ये पता चला कि सिल्वी के पास वही चीज़ है, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो ट्रांसफ़र आजू बाजू हो सकती है जो ह्यू रिमेंस के पास ही था। तो काफ़ी तक ये हो सकता है कि हमें फ्यूचर यानी कि एपिसोड 4 में हमें जो देखने वाला है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि हमें विक्टर टैमली अब टीवीए में देखने को मिलेगा और टीवीए की सारी जितनी भी उसके प्रोजेक्ट्स यानी कि टीवीए में जितने भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जो भी हो सके वो सब हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो काफ़ी तक ये कह सकते हो कि विक्टर टाइमली अब उन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करेगा वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, बट कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि एपिसोड 4 में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि एपिसोड 3 जो था वो सेटअप करना था विक्टर टाइमली को, और काफ़ी तक मैं कहूँगा कि विक्टर टाइमली जितना जैसा दिखता है वैसा है नहीं। तो काफ़ी तक ये हो सकता है कि हमें विक्टर टाइमली ही रिपेयर करता हुआ दिख सके, बट कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ट्विस्ट में हमें वो अलग करने को मिल सके। एपिसोड 4 में पता चला कि वो टीवीए के खिलाफ हो गया है और टीवीए की मदद करने की वजह टीवीए को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया होगा उसने। तो काफ़ी तक एक्साइटमेंट तो है इस बात की कि एपिसोड 4 में क्या होने वाला है, बट हमें लास्ट मोमेंट में ये भी पता चलता है कि मिनट को वो रेवेना रेंसलेयर के बारे में कुछ पता है, जो वो बोलती है वो बहुत बड़ा सीक्रेट है तुम्हारा। तो काफ़ी तक ये कह सकते हो कि कैंग का ओरिजिन जो है वो रेवेना रेंसलेयर और कैंग द कॉन्करर के बीच में जो प्यार था उसके बारे में मिनट को ज़रूर पता होगा। और काफ़ी तक मैं कहूँगा कि मिनट जो है वो काफ़ी तक बहुत हद तक जानती है, क्योंकि ह्यू रिमेंस ने उसे बनाया हुआ है, तो काफ़ी तक उसे ये भी पता है कि ह्यू रिमेंस का पर्पस क्या था और क्यों रेवेना रेंसलेयर हर जगह मौजूद है, यानी कि टीवीए में उसकी क्या अहमियत है। तो काफ़ी हद तक ये हो सकता है कि ह्यू रिमेंस ने रेवेना रेंसलेयर की पूरी याददाश्त मिटा दी हो, और उसे जब ये चीज़ें पता चलेंगी तो काफ़ी हद तक कह सकते हो कि वो उसके खिलाफ हो जाएगी, जैसे सिल्वी हो गई थी। तो एपिसोड 4 से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, क्योंकि विक्टर टाइमली अब टीवीए में पहुंच चुका है और रेवेना रेंसलेयर को कुछ मालूम पड़ेगा जो उसका सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो बने रहिए के लिए अगले एपिसोड के लिए। थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करके रखें हम चैनल को बाकी अपडेट के लिए। थैंक यू।